ये पीडीएम तो हाथ ही मलती भी रहेगी, चेहरा देखती भी रहेगी, हुआ क्या है आपके साथ? किसी हद तक जो इम्प्रेशन था या जो कि जिस तरह की एक्टिविटी हो रही थी या जो एक हम मैसेज दे भी रहे थे या माहौल था, वो इसी तरह का था कि परवेज़ लाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कामयाब नहीं होगा लेने में। और उसकी वजूहत बड़ी सारी थी, क्योंकि लोग बादशाह करते रहते हैं और मिलते हैं। आई मीन कि गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस की और हमें इजहार करते हैं कि हम इनको छोड़ चुके हैं या छोड़ देंगे, या इस किस्म की चीज़ें होती हैं जैसे पॉलिटिकल लोग इस किस्म की चीज़ों पे एतबार भी करते हैं। तो मेरा वही हमारा ये ख्याल था कि जो लोग कह रहे हैं हमें, और ये इतना बड़ा फिगर नहीं था, 186 था, तो हम कहते थे कम से कम ये 178 180 को क्रॉस नहीं करेंगे। राजा साहब धोखा हुआ आपके साथ? धोखा नहीं है, मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें पॉलिटिकली कोई लोग कोशिश करते हैं, तो लास्ट मोमेंट पर जो हमें पता चला है उसमें तो यही सामने चीज़ आई है कि कुछ लोगों को क्यू लीग के भी हमारे साथ थे, 4 बंदे तो पक्के थे, 4-5 100% हमें कहा गया कि वो हमारे साथ हैं और वो वोट देंगे आपको। लेकिन वो मेरा लास्ट में उनको ये किसी से मैनेज किया उन्होंने। ये एक तो बात है कि इन्होंने कुरान उठाया था परवेज़ लाई ने कि जी मैं असम्बली नहीं डिसॉल्व करूंगा। राना सनाउल्लाह साहब तो पंजाब असम्बली के हाथे में खड़े होकर अताउल्लाह तारड़ जियो फेंसिंग तक की रिपोर्ट दे रहे थे कि हमने एफआईए से पता करा लिया कौन बाहर बैठा हुआ है, कौन कहाँ पे है, कौन हमारे साथ रहा। जियो फेंसिंग तक की रिपोर्ट राना साहब दे रहे थे। नहीं देखिए, व्हाट मेड इट सो? मैं बताता हूँ। अब 186 का फिगर है, अब भी मैं आई डाउट कि वो 186 थे, 184 हो सकते हैं। तो फिर ये मेरा अपना गवर्नर की वकील नहीं, मैं उस पर भी मैं आपको बताता हूँ। और वो 191 का उनका था नंबर जो उनके पास। 5 लोग तो नहीं आए ना? 5 तो उनका यही मतलब था कि कुछ बाहर हैं, कुछ नहीं आएंगे, कुछ इधर से कर रहे, उनको वोट नहीं कर रहे। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ 2 उन्होंने उसमें कोई प्लस किया है। चले तो फिर कोर्ट में, लेकिन मैं उसके आगे मैं जो आपको बता रहा हूँ बैकग्राउंड क्या है। देखिए, मेरी ज़ाती तौर पे पहले दिन से ये ओपिनियन रही है कि हमें अगर ये डिज़ोल्व करते हैं तो उनको डिज़ोल्व करनी देनी चाहिए। हमें डिफेंसिव नहीं होना पॉलिटिकली, हम उनके सामने खड़े हों, इलेक्शन में जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। महीने उसको हम समझते हैं एक दिन फ्रंट फुट पे नहीं, आप मैं आपको बताऊं पॉलिटिकली एक दिन पीटीआई की गवर्नमेंट जो पंजाब की है वो पॉलिटिकली हमें डैमेज कर रही थी पंजाब में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमें जितनी जल्दी हो सकता है, अगर महीना पहले डिसॉल्व कर रहे थे करने देते। असेंबली फाइनली डिसॉल्व हो रही है, उस पर तो मैं समझता हूँ कि हमें बल्कि कल को करना, हमें आज करना चाहिए गवर्नर साहब को। ठीक, तो इलेक्शंस में जा रहे हैं हम, इलेक्शन में जाएंगे और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँ ग्राउंड रियलिटी ये है कि इमरान खान की वो पोजीशन नहीं है जो अभी ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं जिनका बड़ा दावा वो करते हैं। अगर आप देखें तो 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार से वो सीटें जीते हैं। इमरान खान के आउस्टर के बाद यहाँ पर नेशनल असेंबली के ऊपर जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं, प्रोविंशियल में जितने हुए हैं, फिर इवन कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन आपने देख लिया है, बड़ी बुरी तरह से डिफीट हुई। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें अब वो गिरफ्त नहीं है आपकी जो पहले थी। मैं अभी भी कहता हूँ आपको रियलाइज करना पड़ेगा। नहीं, अभी भी कहता हूँ कि हमारी एक तो लीडरशिप बाहर है, दूसरा जो हम लोग इधर भी हैं वो इस गवर्नमेंट में आने के बाद हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, क़यादत है, वो सारी के सारे कुछ वज़रा हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो इतने बिजी हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि हालात भी इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस है, मेहनत कर रहे हैं, तो हम उस तरह पार्टी को मोबिलाइज नहीं कर सके, उस तरह हम लोगों के पास नहीं जा सके, उस तरह इलेक्शन नहीं हम कर सके। और मियाँ साहब नाराज़ हैं? मियाँ साहब को नाराज़ तो देखे होंगे ना, जब ये रिज़ल्ट आए तो नेचुरली वो तो कहेंगे कि ये क्या है। लेकिन हमने जो हमारे लोग यहाँ थे जो इसको हैंडल कर रहे थे, 2-4-5 लोग हैं जिनकी ड्यूटी थी, दे ट्राइड देयर बेस्ट। मेरा वो देखे, हमें उस पर कोई, मुझे तो कोई गिला नहीं है। राना साहब जितने भी 4, 5, 6, 7, 8 लोग भी हों, इवन हमजा शहबाज भी हों, इवन शहबाज शरीफ भी हों, तब तक आपकी पार्टी में जान नहीं आएगी जब तक मियाँ नवाज शरीफ खुद नहीं आएंगे, जब तक मरियम बीबी खुद नहीं आएंगी। देखिए, हकीकत है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, मियाँ नवाज शरीफ का वोट बैंक है, वही हमारे सारा कुछ है। लेकिन हम भी उनके आगे नुमाइंदे हैं, उन्हीं की एक शक्ल लेके चल रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह वो आएंगे, जब इलेक्शन आएगा ना, अभी आ गया ना इलेक्शन, तो वो आ जाएंगे। ये तो बहुत अरसे से हम ये गुज़श्ता साल से नहीं सुन आ रहे कि जाएंगे, सब आ रहे हैं। इलेक्शन पे आ जाएंगे। अगर वो भी नहीं आए, इलेक्शंस तो आ गए सर, तो आ जाएंगे, आप देखेंगे उनको इधर।